अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में आपकी जॉब सुरक्षित है, शायद आप कहेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो आज एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है और उनका मकसद है वही काम मशीनों से करवाना जो आज इंसान कर रहे हैं, तो आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। कुछ साल पहले तक हमें लगता था कि मशीन सिर्फ फैक्ट्री में काम करेगी, लेकिन आज एआई आर्टिकल लिख रहा है, कोडिंग कर रहा है, फोटो और वीडियो बना रहा है, कस्टमर सपोर्ट संभाल रहा है और कई जगहों पर इंसानों से भी तेज काम कर रहा है। इसी वजह से आज लाखों लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा? क्या फ्यूचर में कंपनियों को इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात, इंडिया जैसे देश का क्या होगा जहाँ हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में इंटर करते हैं? क्या एआई भारत में बेरोजगारी बढ़ाएगा या फिर एक नया मौका है जो नए करियर और नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? आज की इस वीडियो में हम एआई को लेकर पहली अफवाहों, डर और हकीकत का पूरा सच जानेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद फैसला कर पाएंगे कि एआई आपके फ्यूचर के लिए खतरा है या सबसे बड़ा मौका। हाय, मेरा नाम है शहबाज और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एआई वास्तविक में है क्या। आज से कुछ साल पहले अगर कोई आपसे कहता है कि एक मशीन इंसान की तरह बात कर सकती है, लिख सकती है, कोडिंग कर सकती है, फोटो बना सकती है और कुछ ही सेकंड में पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकती है, तो शायद आप उसे साइंस फंक्शन समझते। लेकिन आज सब हकीकत बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को उतनी ही तेज़ी से बदल रही जितनी तेज़ी से इंटरनेट ने बदला था। एआई स्कूल के स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े सीईओ तक सबकी ज़िंदगी में घुस चुकी। कोई एआई से होमवर्क कर रहा है, कोई एआई से कोडिंग कर रहा है, कोई एआई से बिजनेस चला रहा है और कुछ लोग एआई की मदद से लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या एआई हमारी जॉब्स छीन लेगी? क्या एआई के आने के बाद लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे या फिर एआई इंडिया के लिए एक नया मौका लेकर आएगी? आज की इस वीडियो में हम एआई का पूरा सच जानेंगे। एआई कैसे काम करती है, कौन सी जॉब्स खतरे में, कौन सी जॉब्स फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डिमांड में होगी और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तो एआई के दौर में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 5 सालों में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किन स्किल्स की होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं एआई आखिर है क्या। बहुत लोगों को लगता है कि एआई मतलब रोबोट, लेकिन असल में एआई रोबोट दोनों अलग चीजें हैं। एआई एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटेलिजेंस है जो डाटा से सीखती और फिर फैसला लेती। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चों को 1000 बिल्लियों को फोटो दिखाते हैं, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। बिल्कुल इसी तरह एआई भी लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स देखकर पैटर्न सीखती और फिर नया डाटा को पहचान लेती है। इसी वजह से एआई आज फेस पहचान कर सकती है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकती है, फोटो जनरेट कर सकती है, म्यूजिक बना सकती है और कोडिंग भी कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई सोचती नहीं, एआई समझती नहीं, एआई सिर्फ पैटर्न को प्रेडिक्ट करती है और इसी वजह से कभी कभी एआई गलतियाँ भी करती है जिन्हें एक्सपर्ट हेलुएशन कहते हैं, यानी एआई कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब भी दे सकती है। एआई की कहानी आज से नहीं, लगभग 70 साल पहले शुरू हुई थी। 1950 में ब्रिटिश साइंटिस्ट अलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती है? इसी सवाल ने एआई रिसर्च के नींव रखी। 1960 और 1970 के दौर में साइंटिस्ट को लगा था कि कुछ ही सालों में ह्यूमन लेवल एआई बन जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, कंप्यूटर्स बहुत कमजोर थे, डाटा भी बहुत कम था। इसीलिए एआई डेवलपमेंट कई बार रुक गई। फिर इंटरनेट आया, स्मार्टफोन्स आए और दुनिया ने डाटा बनाना शुरू कर दिया। आज हर सेकेंड में सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट्स के रूप में इतना डाटा जनरेट होता है कि एआई को ट्रेन करने के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं और इसी डाटा ने एआई रेवोल्यूशन को जन्म दिया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट में से एक है। करोड़ों स्मार्टफोन यूजर, करोड़ों इंटरनेट यूजर और दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन। इसी वजह से एआई कंपनी इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मानती है। आज बैंक्स फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए एआई यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल डिसीज आइडेंटिफाई करने के लिए एआई यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई यूज कर रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसी भी एआई बेस्ड सॉल्यूशन पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। इंडिया की वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा रिपीटिव जॉब्स करता है।
और एआई सबसे पहले इसी तरह के रिपीटिव काम को ऑटोमेटिक करती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में चल रहा है, क्या एआई मेरी जॉब ले लेगी? सच कहूँ तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हिस्ट्री उठाकर देखिए, जब मशीन फैक्ट्री में आई थी तब लोगों ने कहा था कि सबकी नौकरी चली जाएगी। जब कंप्यूटर आया तब भी लोगों ने यही कहा था। जब इंटरनेट आया तब भी लोग डरे हुए थे, लेकिन हुआ क्या? पुरानी जॉब्स खत्म हुई लेकिन नई जॉब्स पैदा हुई। आज एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन एक फर्क है, इस बार बदलाव की स्पीड बहुत ज्यादा है। बहुत सी जॉब्स जो रिपीटिव है, जिनमें रोज वही काम बार बार होता है, वहाँ एआई का असर सबसे पहले दिख रहा है। जैसे डाटा एंट्री, बेसिक कंप्यूटर सपोर्ट, सिंपल कंटेंट राइटिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, रूटिंग कोडिंग, बेसिक अकाउंटिंग और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम। अगर किसी का पूरा काम कॉपी पेस्ट टाइप का है तो एआई उस काम को बहुत तेजी से कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एम्प्लॉय रिप्लेस हो जाएगा। कंपनी को अब भी इंसान चाहिए, डिसीजन लेने के लिए, क्रिएटिव आइडिया के लिए, लीडरशिप के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एआई काम कर सकती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले सकती, और इसी वजह से फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल इंसान वही होगा जो एआई का यूज करना जानता हो। सवाल यह है, अगर एआई कुछ जॉब को खतरा पहुंचा रही है तो फायदा किसे होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को जो एआई को टूल की तरह यूज करना सीख लेंगे। मान लीजिए 2 कंटेंट क्रिएटर है। पहला क्रिएटर पूरा स्क्रिप्ट खुद लिखता है, रिसर्च खुद करता है, थंबनेल आइडिया खुद सोचता है और वीडियो प्लानिंग में 10 घंटा लगाता है। दूसरा क्रिएटर एआई की मदद लेता है, रिसर्च में एआई, स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर में एआई, थंबनेल आइडिया में एआई, एसईओ में एआई, और वही काम 3 घंटे में कर लेता है। अब आप बताएं, कंपटीशन में कौन आगे निकलेगा? इसी तरह स्टूडेंट प्रोग्रामर, बिजनेस ओनर, टीचर्स, डिजाइनर, सब लोग एआई की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी बदला सकते हैं। फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई को अपना असिस्टेंट बना लेंगे। अब तक हमने एआई का फायदा देखे, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो काफी खतरनाक हो सकता है। सोचिए, आप इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हैं, वीडियो में कोई फेमस नेता या सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है, सब कुछ असली लग रहा है, चेहरा असली, आवाज असली, एक्सप्रेशन असली, लेकिन सच में वो वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये है डीप फेक। एआई की मदद से आज किसी की भी आवाज और चेहरा कॉपी किया जा सकता है, और इसी वजह से फेक न्यूज का खतरा पहले से कई गुना बढ़ गया है। सिर्फ डीप फेक ही नहीं, एआई साइबर क्रिमिनल को भी पावरफुल बना सकती है। फेक ईमेल्स, स्कैम कॉल, फेक आइडेंटिटी, सब कुछ और रियलिस्टिक होता जा रहा है, और इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं फ्यूचर में इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना पहले से ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हर वीडियो पर भरोसा मत कीजिए, हर फोटो को सच मत मानिए, और हर वायरल मैसेज को बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड मत कीजिए। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि एआई आ रहा है या नहीं, एआई आ चुका है या नहीं। सवाल ये भी नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, वो हर दिन और पावरफुल होता जा रहा है। असली सवाल ये है, क्या हम उसके साथ खुद को बदल रहे हैं या नहीं। हिस्ट्री गवाह है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ जॉब्स खत्म हुए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए मौके पैदा हुए। एआई भी शायद वही करेगा। हाँ, कुछ लोगों की जॉब्स खतरे में होंगी, लेकिन जो लोग एआई को समझेंगे, सीखेंगे और उसे यूज करना जानेंगे, वही लोग फ्यूचर में सबसे आगे होंगे। इसलिए एआई से डरने के बजाय उसे सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में उन लोगों की नहीं होगा जो एआई से लड़ेंगे, फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई के साथ मिलकर काम करेंगे, सीख जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि एआई भारत में ज्यादा जॉब्स खत्म करेंगे या नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हिसाब से एआई इंसानियत के लिए वरदान है या खतरा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।